बृजभूषण जी और पंडित जी ने हमेशा एक बात नोट की है कि कई बार हमारी लाइफ में टेंशन की वजह जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम टेंशन के बाद बन जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि टेंशन से कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही हो और आप बीमार भी हो जाएं तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। शरीर बीमार, मन अशांत, ऐसे में बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। हम वो बातें कह जाते हैं जो कहने लायक नहीं होती, वो काम कर जाते हैं जो करने नहीं चाहिए। बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। बृजभूषण जी और पंडित जी आज दूसरी बार डॉक्टर मयंक के क्लिनिक में गीता ज्ञान के सेशन के लिए आए हैं। पिछला सेशन काफी अच्छा रहा था और अटेंड करने वालों ने पंडित जी और डॉक्टर मयंक से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा सेशन फिर होना चाहिए। डॉक्टर मयंक के क्लिनिक में गीता ज्ञान सेशन करते हुए पंडित जी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आप लोग जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि गीता ज्ञान के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढ सकें। तब उनमें से एक जेंटलमैन उठे और उन्होंने पंडित जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम रितेश है और मैं 52 साल का हूं। मैं एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हूं। मेरी सारी लाइफ उन स्ट्रगल्स में ही बीत गई जो हम में से हर कोई करता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ तो अपनी स्टडीज को लेकर स्ट्रगल किया, फिर पढ़ाई पूरी हुई तो जॉब के लिए स्ट्रगल किया, जॉब लगने के बाद जॉब में खुद को प्रूव करने का स्ट्रगल, घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाने का स्ट्रगल भी साथ साथ चलता रहा। कुल मिलाकर मुझे याद ही नहीं आता कि बचपन की कुछ यादों के अलावा मैं सही मायने में खुश कब हुआ था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी एक ऐसी रेस में निकाल दी जिसे ना कभी जीता जा सकता है, ना फिनिशिंग लाइन पर रुककर पीछे ही देखा जा सकता है। मैं हमेशा इसी बात के दुख में रहता हूं कि बड़ी मुश्किल से जो एक लाइफ मिली मैं उसे खुलकर नहीं जी पाया। मैं जानता हूं कि जो बीत गया है उसे कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरी सोच पर मेरा कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। हर वक्त एक उदासी सी मेरे मन पर छाई रहती है। लगता है जैसे सब कुछ बेकार है, किसी बात का कोई मतलब नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं खुद को इस कांस्टेंट डिप्रेशन से निकालने की, लेकिन थोड़े दिनों में फिर वही हालत हो जाती है। अगर मैं अब तक की लाइफ का कुछ सही यूज नहीं कर पाया तो कम से कम अब जो बची हुई जिंदगी है उसका भी कोई ठिकाना नहीं कि कितनी बची है। इसीलिए प्लीज मुझे श्रीमद् भगवत गीता में से कुछ ऐसा बताइए कि मुझे थोड़ा सुकून मिले। पंडित जी ने रितेश जी को उनके क्वेश्चन के लिए थैंक यू कहा और फिर उन्हें जवाब देना शुरू किया। पंडित जी ने रितेश जी और बाकी सब लोगों से कहा कि रितेश जी के सवाल का जवाब देने से पहले वे एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एक बार एक आदमी और उसका छोटा सा 5 साल का बेटा दोनों अपने ही घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। बच्चे को पतंग ठीक से उड़ानी नहीं आती थी तो उसके पापा खुद पतंग उड़ाकर उसे सिखा रहे थे। पापा की पतंग बहुत ही ऊंची उड़ रही थी, बादलों को छू रही थी। यह देखकर छोटा बच्चा बहुत हैरान हो रहा था। वो चाहता था कि पतंग और ऊंची उठे, लेकिन उसके पापा से पतंग इससे ज्यादा ऊंची नहीं उड़ाई जा रही थी। तब वो बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा, ये पतंग इस डोर से बंधी हुई है, इसी वजह से ये और ऊंची नहीं जा रही है। ऐसा करते हैं कि डोर तोड़ देते हैं, फिर हमारी पतंग बादलों से भी आगे निकल जाएगी। बच्चे की यह बात सुनकर उसके पापा उसके कहने पर वो डोर तोड़ देते हैं। ये देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। अब पतंग डोर से टूट जाने पर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पतंग कहीं दूर जाकर खुद ही नीचे गिर जाती है। ये देखकर बच्चा उदास हो जाता है। अब उसके पापा उसे समझाते हैं कि चाहे हम कितना भी ऊंचा उड़ना चाहें, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें जमीन से जोड़े रखने वाला कुछ होना चाहिए, नहीं तो इस पतंग की तरह जमीन पर गिरते देर नहीं लगती। पिता आगे कहते हैं कि अक्सर हमें लगता है कि हम जिन ऊंचाइयों पर हैं उन ऊंचाइयों से और भी ऊपर जाने से कुछ चीजें हमें रोक रही हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस वगैरह वगैरह। इसकी वजह से हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में उनकी वजह से ही सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, और तब हमें लगता है कि इन सब से हमें आजाद हो जाना चाहिए। जैसा कि पतंग अपनी डोर से बंधे हुए रहती है और उस डोर की मदद से वो कई ऊंचाइयों को छू लेती है, उसी तरह हम भी अपनी फैमिली और रिलेशन से बंधे हुए हैं। यदि हम इस धागे से जुड़े हुए रहेंगे तो कई ऊंचाइयों को छू लेंगे, लेकिन यदि हम इस धागे को तोड़ देंगे तो ठीक इसी पतंग की तरह कुछ समय तक ही उड़ पाएंगे, अंत में नीचे गिरकर ही रहेंगे। ये पतंग जब तक नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी तब तक वो अपनी डोर से बंधी हुई है, लेकिन जब पतंग अपनी डोर से टूट जाती है तो कुछ टाइम में ही नीचे गिर जाती है। आप जिन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज कहते या मानते हैं, वे कभी भी आपको खुश होने से नहीं रोकते।
बल्कि आपको मजबूती से जमीन से जोड़े रखते हैं। खुश होना ना होना कभी भी सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करता है, यह तो हमारी अपनी चॉइस होती है। यह सच है कि लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, लेकिन उन सिचुएशंस के प्रति हमारा क्या रिएक्शन होगा, इस पर तो हमारा कंट्रोल हो ही सकता है। खुश चेहरे और खुश मन सबको पसंद होते हैं। भगवान को भी खुश रहने वाले लोग पसंद आते हैं। वे कहते भी हैं कि मैं उन दिलों में रहता हूं जो खुश रहना जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपचायते प्रसन्न चेतुसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका मतलब यह है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहे, जल्दी से परेशान होने का स्वभाव नहीं हो। जो लोग खुश रहते हैं उनके कई दुख अपने आप कट जाते हैं, उनका दिमाग भी एकदम सही तरीके से काम करता है और उनके साथ सब अच्छा होता है। खुश रहना हमारी चॉइस है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे कि रितेश जी ने बताया कि वे इसलिए दुखी हैं कि उन्हें लगता है उनकी लाइफ अब तक वेस्ट हुई, जबकि हो सकता है किसी के लिए रितेश जी जैसी लाइफ एक आदर्श हो सकता है कि किसी को लगता हो कि अगर उसकी लाइफ में वो सब हो जो आज रितेश जी के पास है, तो वो कभी दुखी ना हो। बीते हुए कल और आने वाले कल में एक ही बात कॉमन है, आप इनके बारे में कुछ भी बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं, तब आप कम से कम अपने आने वाले कल को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इससे भी जरूरी ये कि आप जब प्रेजेंट में जीते हैं, तब छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना सीखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें प्रेजेंट में जीना सिखाती है, इसीलिए हम सबको इसे पढ़ने और समझने की एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।